मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। प्रिय दर्शकों, ऋषि ज्योतिष में मैं आपका दिल से स्वागत करता हूं और आपको धन्यवाद भी देता हूं कि आप मेरे वीडियो बड़ी उत्सुकता से देखते हैं। आशा करता हूं आगे भी मैं आपसे हर एक वीडियो में आग्रह करता हूं, आपको अच्छा लगता है वीडियो को लाइक करें ताकि मुझे पता लगे कि आपको वीडियो कितना अच्छा लगता है। और दो शब्द कमेंट बॉक्स में लिख देंगे तो और सोने पे सुहागा होगा, क्योंकि पुष्टि मैं हर एक वीडियो जो मेरा भी होता है शास्त्रों से बना हुआ होता है, पर उसकी पुष्टि तो आपने है। आपने अपनी कुंडली में देखा होगा, आपको कैसा लगा होगा, तो आप जरूर लाइक करें। अच्छा लगता है तो कमेंट भी करें। आज भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। आपने बहुत वीडियो देखे होंगे। ज्योतिष में ग्रहों की युति का योग होता है। युति का मतलब होता है दोनों ग्रह जब एक साथ हो, एक भाव में हो, और कुछ एक डिग्री पे अंतर को, ज्यादा डिग्री पर अंतर तो प्रभावी नहीं रहेगा। 10-12 डिग्री के दूर जाने से इतना प्रभावी नहीं रहता। क्लोज हो, एक भाव में हो, युति कहते हैं, योग कहते हैं। उसमें से आज हम बात करेंगे बुध ग्रह और शुक्र ग्रह। सबसे पहले बुध ग्रह वाणी का कारक है, व्यापार का कारक है, बुद्धि का कारक है, तीव्र बुद्धि होती है, बुद्धिमान होता है। और शुक्र ग्रह भौतिक सुखों का दाता है। भौतिक सुख, लक्ष्मी सब दाता शुक्र ग्रह है। जीवन साथी का, जीवन यानी दाम्पत्य सुख का देने वाला शुक्र ग्रह है। शुक्र सुंदरता का प्रतीक है। जहां बैठेगा वो सुंदरता रहेगा। और सुंदरता के साथ साथ चतुर्थ भी है, बुद्धिमान भी है, लक्ष्मी भी है। और जब दोनों ये मिल जाते हैं, बुध और शुक्र, तो ज्योतिष में इसको क्या कहते हैं? लक्ष्मी नारायण योग कहते हैं। बुध और शुक्र की युति को लक्ष्मी नारायण योग कह देते हैं। बुध और शुक्र की युति बड़ी रचनात्मक बुद्धि होती है उनकी, जिसकी कुंडली में हो। आकर्षण, उनका व्यक्तित्व आकर्षण का होता है, कलात्मक होते हैं, प्रतिभावान होते हैं और धन समृद्धि लाती है। कम्युनिकेशन स्किल बातचीत करने का, संवाद करने का, एक दूसरे से बातचीत करने की योग्यता उनमें बहुत होती है। व्यापार में सफलता देती है। आमतौर पर सुखद वैवाहिक जीवन, रचनात्मक और ऐश और आराम के साथ सभी कुछ मिलता है। परंतु शुभ प्रभाव में हो तो और सोने पर सुहागा है, और अशुभ प्रभाव में है तो पूरा नकारात्मक प्रभाव मिल जाता है। ये भी बात है। तो हम बात करेंगे बुध और शुक्र की युति समस्त भावों में क्या है। ये पहला भाव है। पहला भाव लगन का भाव है, स्वयं है जातक। अगर यहां पर बुध और शुक्र की स्थिति होगी, उसका स्वयं का आकर्षण अच्छा होगा, उसकी बातचीत करने की तरीके अच्छे होंगे और सुंदर भी होगा, उन्नत और व्यवसाय भी होगा। उसका व्यवसाय करना, क्यों? सप्तम भाव को देखेगा, व्यवसाय भी होगा। पहले भाव में इस तरह से देगा। क्यों? शुक्र सुंदरता का प्रतीक है, लक्ष्मी भी है, बुध भी, वाणी का भी, तो बातचीत अच्छी होगी जब स्वयं बैठा हुआ। तो धन भाव में, द्वितीय भाव धन का भी है, वाणी का भी, परिवार का भी है। ऐसे जातक के रिश्ते अच्छे होंगे, बशर्ते बुध और शुक्र यहां पीड़ित नहीं होने चाहिए। पीड़ित का मैं बाद में कंक्लूजन बता दूंगा एक ही बात में। अगर तीसरे भाव में, तीसरा भाव तो पहले से ही कम्युनिकेशन का है, कला, संगीत, लेखक में सफलता, साहसी और सामाजिक होता है, ऐसा जातक यहां पर। चतुर्थ भाव, ये चतुर्थ भाव है। चतुर्थ भाव में सुख, सुविधा, संपत्ति, माता पिता का अच्छा सहयोग उस जातक को मिल जाता है, जिसका कि शुक्र और बुध चतुर्थ भाव में। मैं भाव के फल बता रहा हूं, मैं राशि के फल नहीं बता रहा हूं। और नीच, मैंने वो पहले बता दिया शुभ स्थिति में, भाई अगर नीच राशि में होगा तो कैसे होगा। पंचम भाव तो बुद्धि का भाव है, रचनात्मक होगा, बुद्धिमान होगा, बुद्धि धन कमाने की क्षमता होगी। क्यों? एकादश भाव को देख रहा है, अपने बुद्धि योग से धन को कमाएगा। छठा भाव
शत्रु पर विजय, थोड़ा स्वास्थ्य में सावधान रहना चाहिए, थोड़ा सा उतार चढ़ाव होगा, संघर्ष में जीवन होगा, उसमें कोई दो राय नहीं। सप्तम भाव, ये सप्तम भाव जीवन साथी का भाव, वैवाहिक जीवन में सुख में होगा, अच्छा होगा, आकर्षक जीवन साथी मिलेगा, विवाह में थोड़ी देरी हो सकती है, शुभ स्थिति में होने, तभी मैं बता रहा हूं शुभ स्थिति में होने। अष्टम भाव, अष्टम भाव आकस्मिक धन का लाभ भी होगा, गुप्त विद्याएं भी होंगी, और अष्टम भाव ससुराल का, ससुराल से धन की प्राप्ति की मिलेगी, शुभ स्थिति में होना चाहिए। नवम भाव भाग्य भाव है, रचनात्मक होगा, विदेश यात्रा के योग भी बनेंगे, भाग्यशाली जीवन होगा उसका, आकर्षक व्यक्तित्व होगा। दसम भाव तो कैरियर का भाव है भाई, और दसम भाव तो कैरियर का भाव है, और उपचय का शीर्ष कोण भी है, उपचय भी आ जाता है, और दो शुभ ग्रह आ गए, बुध और शुक्र आ गए, तो अच्छी धन की आमदनी भी होगी, कैरियर में अपार सफलता मिलेगी। सीधी सी बात है, उसके कैरियर में अपार सफलता मिलेगी। कैरियर में क्या चाहिए? धन, धन तो दे देंगे दोनों यहां पर। एकादश भाव में धन का भाव है, धन का लाभ होगा, अपार सफलता मिलेगी, कोई परेशानी नहीं, समाज में प्रतिष्ठा होगी। क्यों? एकादश भाव समाज से जोड़ता है, काम त्रिकोण का तीसरा पद है। द्वादश भाव में खर्च अधिक होगा, विदेश, ये सारी चीजें होंगी। अब कुंडली के कुछ उपचय भाव हैं। कौन से उपचय भाव है? तीसरा छठा 10वां 11वां उपचय भाव। उपचय मतलब है इकट्ठा करना, उसमें शुभ ग्रह हो तो धन की आमदनी अच्छी हो जाती है। तो बुध और शुक्र तो दोनों शुभ ग्रह हैं, तीसरे भाव में होंगे, छठे भाव में होंगे, दसम में होंगे, एकादश में होंगे, अपने आप धन आ जाएगा, खिंचता चला जाएगा, लक्ष्मी नारायण। अभी बात चलिए दूसरी बात करते हैं। अगर पीड़ित हो तो, अगर बुध और शुक्र सप्तम भाव का कारक ग्रह है, किसी में भी भाव में अगर शुक्र पर राहु का प्रभाव होगा, अशुभ प्रभाव होगा, मंगल का प्रभाव होगा, तो ऐसे जातक के प्रेम संबंध भी होंगे, रिश्तों में मिठास नहीं होगी। अगर बुध सप्तमेश भी है, यहां पर मैं सप्तमेश की बात बता रहा हूं, अगर बुध सप्तमेश हो और फिर बुध और शुक्र की युति हो और राहु से प्रभावित हो, तो सप्तमेश भी पीड़ित होगा और शुक्र भी पीड़ित होगा। वैवाहिक जीवन, साझेदारी काम, यौन सुख में बहुत अत्यधिक भ्रम पैदा होगा, अनैतिक आकर्षण होगा, वैवाहिक जीवन में उथल पुथल होगी, रिश्तों में असंतोष होगा, अनैतिक प्रेम होगा, विजातीय शादियां होंगी, टूट भी जाएंगी, विवाह भी दूसरे होंगे, दाम्पत्य जीवन में परेशानी भी आएगी। अगर सप्तम भाव अष्टम भाव में ये स्थिति हो, तीसरे भाव में भी स्थिति हो, कहीं पर भी शुक्र पर अगर राहु का प्रभाव है, दृष्टि या युति का प्रभाव है, तो ऐसे ही होंगे। और जब उसमें सप्तमेश भी आ जाए, जैसे ये संबंधित कुंडली है, बुध चतुर्थ भाव का स्वामी है, सप्तम भाव का स्वामी, सप्तमेश भी है बुध, और सप्तमेश बुध यहां अष्टम भाव में है, साथ में शुक्र भी है, बुध और शुक्र की युति है अष्टम भाव में। अगर शुभ स्थिति है अष्टम भाव में, तो आकस्मिक धन का लाभ होगा, गुप्त विद्या होगी, ससुराल से धन भी मिलेगा। लेकिन राहु है तीसरी चतुर्थ भाव में बैठ करके पंचम से बुध को पीड़ित करा, शुक्र को पीड़ित करा। बुध सप्तमेश भी है, जहां सप्तमेश और शुक्र पर राहु का प्रभाव हुआ, तो ऐसे अनेक प्रेम प्रसंग हो सकते हैं, एक से अधिक विवाह हो सकते हैं, दाम्पत्य जीवन में उथल पुथल हो सकती है, तलाक हो सकता है, अनैतिक संबंध हो सकता है, और विजातीय शादी भी हो सकती है। दाम्पत्य जीवन में मधुरता कोसों दूर चली जाती है। और अगर ठीक है, बिना पाप प्रभाव के है, तो अच्छा लक्ष्मी नारायण। तो ये था बुध और शुक्र की युति का प्रभाव। समस्त भावों में पीड़ित नहीं होना चाहिए, शुभ है तो अच्छा होगा, पीड़ित है तो अशुभ होगा, समाज में परेशानी आए, ऐसे का
गहन अध्ययन करा करके, जिसकी कुंडली में भी है, गहन अध्ययन करा के, षड्वर्ग आदि का गहन अध्ययन करा करके उसका उपाय कर लीजिए। नहीं है तो समय आने पर वो अपनी दशांतर दशा आने से अशुभ प्रभाव होगा और फिर बदनामी होगी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब ताकि आने वाली भी वीडियो भी आपका मार्गदर्शन करती रहे। धन्यवाद।